सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमें खदशा है कि शहजादा अब्दुल कादिर आफंदी शादी के बाद भी पाकीज़ा बेटी को खुश नहीं रख पाएंगे। यही सबब है ताखीर होने का। ऐसी गलती मत करना। 40 बच्चे यरगमाल हैं मेरे पास। अगर मैं उनके पास नहीं पहुंचा तो एक बच्चा भी नहीं बचेगा। बरतानवी हाई कमीशन के हुक्म पर फलस्तीन में इजरायली रियासत बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिस पर बरतानवी हुकूमत के दस्तखत और मोहर मौजूद है। समीर की लाश तलाश करके नौजवानों के दिल में भड़कती आग को हवा देनी चाहिए। ये सब होने के बाद मुलाकात करेंगे और तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल कादिर की शादी पाकीज़ा से ही होगी, याद रखिएगा। कौन शहीद हो गए? जलाल आफंदी अब हम में नहीं रहे। इस कागज पर उसका नाम लिखा है, जो हमसे गद्दारी करके उस इजलास में शरीक हुआ था। पाशा, उस्मान पाशा। पाकीज़ा से किया हुआ वादा आपको निभाना ही होगा। फर्जंद, ये एक मुआहिदा होता है और आपको इसे हर हाल में पूरा करना होगा। ये सलीब 2 हिस्सों में है, आसानी से ले जा सकते हो। पाशा का कमरा तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है मेरे सुल्तान। आप कुछ अर्सा महल में हमारे मेहमान होंगे। पाशा, आओ दोस्तों आओ। मैं हथियारों के सौदे का हिसाब लगा रहा था। दौलत से मोहब्बत आपकी काफी खतरनाक है। दौलत से मोहब्बत सभी करते हैं, सिवाय उनके जो मर चुके हैं। महमूद पाशा ने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई है। उन्होंने उस्मान पाशा के किरदार को मशकूक बना दिया है, यानी वजीर आला ही मुज़ाकरात के लिए आएंगे। अगर ऐसी बात है तो सिर्फ बारूद मिलना बाकी है। मेरे दोस्त, बारूद यही मौजूद है। क्या आप मजाक कर रहे हैं जनाब ज़हरूफ? देखो, ये इतना ताकतवर है कि 2 मीटर गहरा गड्ढा बना देगा। मैं इस बारूद से वजीर आला की राख तक उड़ा दूंगा। तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है हिरम, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो। आपकी दोस्ती खतरनाक है जनाब ज़हरूफ। आपसे दोस्ती की तो मैं भी जल्द आसमान पर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे आसमान पे पहुंचने से हमें कोई फायदा हासिल नहीं होगा, मगर वजीर आला की मौत से दुनिया में तहलका मच जाएगा और बरतानवी अपने जहाजों के साथ पाए तख्त पहुंच जाएंगे। ये सोचकर ही हवा में उड़ रहा हूं मैं। हिरम, इन्हें बताओ कि जगह और वक्त क्या तय हुआ है? तैयारी मुकम्मल है। मैं चाहता हूं जनाब हर्जल भी असलहा उठाए। तुम्हारी ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? हिरम ने ठीक कहा है जनाब हर्जल। हकीकी जोश और जज्बा दिखाएं, ज़बानी बातें काफी नहीं। इस्तांबुल में चारों तरफ गोलियां चल रही होंगी, तुम्हें भी पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए। हम एक आर्मीनी रियासत बनाना चाहते हैं, इसलिए असलहा थाम लिया है। जनाब हर्जल, आप
एक अजीम यहूदी रियासत बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें थामा हुआ है। कत्ल करना हुक्म देने से ज्यादा मजेदार काम है जनाब हर्षल। तुम बच्चों के साथ रहना हिरम। जैसे ही धमाके की आवाज सुनाई दे, बम किताबों के साथ रखकर उन्हें दर्सगाह रवाना कर देना। मंसूबा बहुत अच्छा है जनाब ज़ाहरुफ, बेफिक्र रहें। खलील पाशा। जी मेरे सुल्तान। आर्मीनी बच्चों को अगवा करने वालों से मुज़ाकरात करने आप जाएंगे खलील पाशा। ये फरीजा तो उस्मान पाशा को तफवीज किया गया था। उनकी सेहत तो ठीक है मेरे सुल्तान? सेहत बिल्कुल ठीक है उनकी, लेकिन मुज़ाकरात के लिए आपका जाना ज्यादा मुनासिब है। जैसा आप कहें सुल्तान। महमूद पाशा, मुज़ाकरात के लिए आप भी खलील पाशा के साथ जाएंगे। मैं क्यों सुल्तान मुअज़्ज़म? दुश्मनों के पैंतरे आप खूब जानते हैं महमूद पाशा, और रियासती उमूर से बढ़कर कोई काम अहम नहीं होता पाशा। बिल्कुल ठीक कहा आपने मेरे सुल्तान। कोई मालूमात मिली क्या? इन दिनों यहाँ किसी को दफन नहीं किया गया, लेकिन मेरे एक दोस्त ने बताया है कि एक लावारिस लाश इमाम साहब ने कोलाक्सिस में दफनाई है। समीर ही हो शायद। समीर की लाश मिल भी जाती है अगर, तो इससे क्या होगा सबाद्दीन? हमारे साथी नौजवानों की तादाद बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ेगी कि एक सैलाब बन जाएगा जल्द ही, जो आमरियत का बंद तोड़ देगा। सबाद्दीन, तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा ज़हीन निकले। तुम्हारे वालिद महमूद पाशा को अच्छी तरह जानता हूं मैं, लेकिन तुम तो अपने वालिद से भी ज्यादा ज़हीन हो। अगर आपका मंसूबा मजबूत हो तब भी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अमली इक़दामात ना किए जाए। हम सिर्फ एक लाश तलाश नहीं कर रहे सबाद्दीन, हम एक चिंगारी तलाश कर रहे हैं जो आजादी के शोले उस्मानिया सल्तनत की गली गली में भड़का दे। समीर की लाश ही दरअसल वो चिंगारी है। चलो अब चलते हैं। चलें दोस्तों, चलते हैं। उमर अभी तक नहीं आए। उमर ऐसा ही है, अगर कोई काम शुरू करे तो खत्म किए बगैर नहीं छोड़ता। हम लोग भी हमेशा इंतजार करते रहते हैं, आदत सी हो गई है अब इंतजार करने की। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। कहाँ जा रही हो तुम? अपने भाई की कब्र तलाश करने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कहाँ दफन किया है उन्हें। किसी आसपास के ही कब्रिस्तान में दफन किया होगा। उमर ने तुमसे कहा था बाहर मत जाना। क्या बात है, किसका इंतजार कर रहे हो? आपका ही इंतजार कर रहा था। दुकान खोलते हुए मुझे दरवाजे पे ये मिला। क्या लिखा है इसमें भाई? सुल्तान से कहो मुज़ाकरात के लिए पाशा का गुलहाने बाग में इंतजार कर रहे हैं। 8 बजे आ जाएं। उमर कहां जा रहे हो? आसन कहां गई है? अपने भाई की कब्र तलाश करने। उसे क्या मालूम कि उसके भाई की कब्र कहां है? मैंने उससे कहा आसपास के ही कब्रिस्तान में दफन किया होगा। तुमसे कहा भी था कि उसे अकेला मत छोड़ना। उमर भाई, सुल्तान खबर के मुंतजिर होंगे।
बहुत वक्त हो गया था, हमने बैठकर बातें नहीं की ना बिदार खातून। आपने हमारी दुल्हन के लिए जहेज का सामान भेजा, हमें बहुत खुशी हुई। ये तो हमारे फर्ज में शामिल था सनीहा सुल्तान। इंशाल्लाह शहजादे और सबाहद्दीन की शादी एक साथ करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन हमने कुछ सुना है बिदार खातून, शहजादे के बारे में है ये। सुना है मंगनी तोड़ना चाहते हैं वो। इंशाल्लाह ये बात गलत साबित होगी। सुल्तान मौज़म को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और पाकीज़ा निहायत खूबसूरत और बहुत ही नाजुक मिजाज लड़की है, हमारे खानदान के लिए भी मौजूद दुल्हन है। दुरुस्त कहा आपने, मगर शायद आपको जो मालूमात मिली हैं वो गलत हैं सनेहा सुल्तान। जी बिल्कुल, सही मालूमात तो सिर्फ आप ही के पास होती हैं। हम आपको एक अच्छी खबर सुनाते हैं। हमारे सुल्तान नाइमे की शादी भी जल्द करवाना चाहते हैं। वो एक मुनासिब दामाद की तलाश में है। हमारा ख्याल है गाजी उस्मान पाशा के फर्जंद कमालुद्दीन पाशा मुनासिब इंतखाब होंगे नाइमे के लिए। मगर क्या सनेहा सुल्तान, इज़्दिवाज वो रिश्ता है जो तकदीर में लिखा होता है। जिस तरह हमें दुनिया में लाने वाले हमारे वालिदैन हमारी किस्मत में लिखे होते हैं, उसी तरह शरीके हयात भी मुकद्दर में लिखा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ, कुछ बातें हम तक भी पहुंची हैं सनेहा सुल्तान। सबाहद्दीन मकबूला से शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर मकबूला को बहुत दुख होगा। अगर आप चाहें तो हरम में उसे वापस भेज सकती हैं। किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता सनेहा सुल्तान। शहजादे की जानिब से बुरहानुद्दीन अफंदी तोहफा रख कर गए हैं। जासूसी नॉवेल दिया है उन्होंने। अहमद मिदहत अफंदी, असरार कत्ल। बुरहानुद्दीन अफंदी ने हमारे अजदाद की फितरत पाई है, जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया था पाशा। माशाल्लाह, आपकी फितरत आपके अजदाद से ज्यादा मौसर है सुल्तान मौसम। उमर अफंदी। शहजादे, आपको अब महल आने की कोई जरूरत नहीं है। माफी चाहता हूं, मैं समझा नहीं। आसन चली गई है और आप महल उन्हीं की वजह से आते थे ना। आसन उमर भाई के घर पे है शहजादे, फिक्र ना करें। सुल्तान चाहते हैं कि आसन अपनी मर्जी से महल वापस आए। आ जाइए। क्या खबर लाए हो फरजंद? उस हिरम ने राब्ता किया है और यह भेजा है मेरे सुल्तान। गुलहाने बाग में 8 बजे आने के लिए कहा है। वजीर आला अकेले ही जाएंगे, उनके साथ कोई भी सिपाही नहीं जाएगा। मगर तुम दोनों को उनका थोड़े फासले से ताक़ुब करना होगा। ये एहतियात रखना कि कोई तुम्हें देखने ना पाए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। वजीर आला खलील पाशा बग्गी में अकेले नहीं होंगे।
महमद सुल्तान ने जब कुस्तुनतुनिया फतह किया था तो हमारे जद को एक अमानत दी थी। फातेह सुल्तान की वो कीमती अमानत हमने बहुत हिफाजत के साथ रखी है। फातेह, ऐसे कह रहे हो जैसे उससे उनसियत हो। उसने हमें कलीसा तामीर करने की इजाजत दी थी। सवाल यह है कि फातेह ने इस बात की इजाजत क्यों दी, और जवाब यह है कि ईसाइयों को तकसीम करने के लिए। लेकिन जाहिल आवाम ये समझ न सके। आर्मीनी हमेशा से ही उस्मानियों के वफादार रहे हैं। लेकिन अब हमें इन सबको मुत्तहिद करने की जरूरत है पादरी पैट्रिक। वो नक्शे मुझे दे। आया सोफिया सुरंगों के जरिए जाएंगे और गुंबद पर हम सलीब लगाएंगे। सुबह जब मुसलमान आया सूफिया पर सलीब लगी देखेंगे तो उनकी चीखें निकल जाएंगी। आर्मीनिया, रोम, फारस, मुसलमान इन मुमालिक पर हमला कर देंगे। यही तो हमारा मंसूबा है। चलिए अब बातें छोड़िए और नक्शे मुझे दें। आपको सुबह सुल्तान अब्दुल हमीद के तख्त टूटने की आवाज सुनाई देगी। मुसलमानों ने आर्मीनी बच्चों को अगवा कर लिया है। हम इसका बदला लेंगे उनसे। बिल्कुल लेंगे। सुल्तान के महल को आग लगा देंगे। मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। उनकी इंसानियत तो मर गई है। अगर असलाह, लाठी, पत्थर नहीं है तो क्या हुआ? तुम लोगों में गैरत भी बाकी नहीं? कैसे इंसान हो? हाँ, सही कहा। सुल्तान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जैसा कि हिरम ने कहा था कि आप अपना हर काम दूसरों से करवाते हैं। कत्ल करने और कत्ल का हुक्म देने में कोई फर्क नहीं। आजमाए बगैर महसूस नहीं कर सकते। सिर्फ इजरायली रियासत के लिए गम और खुशी महसूस करता हूँ मैं। इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं है। सिहोनी उसूल पसंद होते हैं। काश के आर्मीनी भी आप जैसे होते। मुल्क बनाने के अलावा कोई और सोच ना होती। सिर्फ अपना खुदा और अपना मुल्क। इसराइल के बगैर खुदा भी हमारा अपना नहीं है। सब लोग दुश्मन हैं हमारे। सुल्तान मौसम, आओ बेटे। आओ फर्जंदोनी काफंदी, तुम मिलना चाहते थे हमसे। खैरियत कोई अहम बात है क्या? मेरे सुल्तान में कलीसा गया था आपके लिए दुआ करने। 2 लोग बात कर रहे थे कि वो आया सूफिया पर सलीब लगाएंगे। वो सुरंगों के रास्ते जाएंगे। दर्द तो नहीं हुआ? नहीं। शाबाश। आर्मीनी कौम के लिए बहुत खास काम करोगे तुम लोग। तुम्हारी अगली नस्लें बहुत दुआएं देंगी तुम लोगों को। याद रखना, अब तुम में से कोई भी अपना बस्ता नहीं खोलेगा। समझ गए तुम लोग?
जब दरसगाह पहुंचोगे तो तुमसे बस्ते ले लिए जाएंगे। हम दरसगाह कब वापस जाएंगे? फिक्र मत करो, वजीर आला आएंगे तो सबको छोड़ दिया जाएगा। तैयार हैं सब? मोहतरम, मिल गया मुझे। हाया सोफिया की सुरंगों का नक्शा ये है मेरे सुल्तान। नूरे उस्मानी की तरफ पानी है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाएंगे। सराय बरूनू का रास्ता इख्तियार करेंगे। गुलहाने के नीचे के रास्ते से आया सोफिया में दाखिल होंगे। हमें फौरन लश्कर भेजना चाहिए। बादशाह, आया सोफिया सिर्फ मेरे फाते दादा की अमानत नहीं, रियासत, मिल्लत और तमाम मुसलमानों की अमानत है। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ उस्मानी सुल्तान की होती है। कमालुद्दीन को बुलाइए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा, अगर खुदा न खास्ता आया सोफिया पर से हिलाल का साया हट गया और ये मिल्लत इस हिलाल की हिफाजत ना कर पाई तो हमारी जिंदगियां बेमकसद हो जाएंगी। हमें मिल्लत कहलाने का हक नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे। पहले तस्दीक करनी होगी कि वजीर आला बग्गी में है भी या नहीं। अगर हमने गलत आदमी मार दिया तो सारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। मुस्तकबिल में मैं दो पड़ोसी ममालिक बनते देख रहा हूँ, आर्मीनियों और यहूदियों के, जिनकी सरहदें एक साथ होंगी। यानी कि आप अपनी रियासत को हमारी सरहदों तक फैलाना चाहते हैं जनाब हर्षद? हाँ बिल्कुल, और वो सरहदें बहुत वसी होंगी। जब हम पड़ोसी बन जाएंगे तो अंग्रेज हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? क्योंकि अंग्रेजों की यही फितरत है, पूरी दुनिया में सबको धोखा दे दें। अंग्रेजों का काम नहीं है ये। तमाम अंग्रेज यहूदी ताजरों के हाथों में है। इसे नई आलमी बादशाहत कहते हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया के हालात हैं वो इसी आलमी बादशाहत के पैदा करता है। ये सलीब सिर्फ लकड़ी के दो तख्ते नहीं हैं। असल में इस पर ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। जब ये दोनों तख्ते एक साथ मिल जाएंगे तो तमाम ईसाई बेदार हो जाएंगे, एक बम बन जाएंगे और फट जाएंगे। हमें जंग की जरूरत है और जंग इस मुल्क की सफाई करेगी, फिजा से जहर को साफ करेगी, तबाही की दलदल को, हमारी आलूदा रूहों को और खून की बू को साफ करेगी। और जब हम ये सलीब आया सोफिया पर लगाएंगे तो वो हमारे अंदर ईसाइयत को जगाएगी। इस्तांबुल में खून बहेगा और इसके नतीजे में अंग्रेजों के जहाज जालिम सुल्तान का तख्त उलटने के लिए पाया तख्त में लंगरअंदाज हो जाएंगे। इस्लामी खिलाफत के पाया तख्त में आया सोफिया के गुंबद पर जब ये सलीब नस्ब करेंगे जो कि अजीम इबादत गाह है, तो तारीख आपको नए दौर के बानियों की हैसियत से याद रखेगी, नए दौर के हवारियों की हैसियत से। खुदावन आपकी मदद फरमाए। आमीन। जोरबा, इस नक्शे में वो सुरंग जो आया सोफिया जाती है निशान ज़दा है। क्या बात है पाशा, कोई परेशानी है क्या? नहीं पाशा, परेशानी कैसी है? मैं परेशान तो नहीं हूं। दरअसल हम बहुत ही खास काम के लिए जा रहे हैं।
इसलिए कोई मुसीबत ना आ जाए हम पर, आसपास का जायजा ले रहा हूँ। हम बिल्कुल महफूज हैं। हम जंग के लिए नहीं, मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं पाशा। जानता हूँ हम महफूज हैं, बिल्कुल महफूज हैं। वैसे खलील पाशा, मेरा क्या काम मुज़ाकरात में? सुल्तान का हुक्म है, आप साथ जाएंगे। आप बग्गी से नीचे मत उतरिएगा। या अल्लाह। कैरोप, क्या सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? मुकम्मल है जनाब हर्षल, आप बेफिक्र हैं। वजीर आला के मरते ही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ये सोचते ही दिल खुश हो जाता है। वैसे अखबार में सुर्खियां क्या लगेंगी? ये तो आप ही बेहतर समझ सकते हैं। आखिर ये आपका पेशा जो है। उस्मानिया रियासत वजीर आला की हिफाजत में नाकाम हो गई। खस्ता हाल सुल्तान का वजीर मर गया, आवाम महफूज ना रही। खूनी सुल्तान को अगर ना रोका गया तो दुनिया का रुख बदल जाएगा। मेरे भाइयों, इस ताबूत में सिर्फ समीर ही की लाश नहीं, हमारी भी है। मर गई उम्मीद, मर गई आजादी, मर गया दिल, मर गया ज़मीर और मर गई रहमदिली। जालिम मुर्दाबाद, जालिम मुर्दाबाद। क्या हम आजाद सहाफत की दुश्मन रियासत के सामने शिकस्त तस्लीम कर लें और क्या हार मान लें हम, या फिर बगावत करें? बगावत करेंगे, बगावत करेंगे। मेरे भाइयों, अगर हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन जालिम हुक्मरान का सामना करके जान देंगे हम। क्या आप तैयार हैं समीर की नमाज जनाजा आजाद पाया तख्त में पढ़ने के लिए? तैयार हैं, तैयार हैं। क्या तैयार हैं सब? समीर को मारने वाले खूनी सुल्तान से इंतकाम लेने के लिए? तैयार हैं, तैयार हैं। तो फिर आए मेरे साथ। रुको, ये जनाजा मेरे भाई का है। आया सोफिया पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। हम अपने फाते दादा की विरासत किसी को नहीं दे सकते। मेरे सुल्तानों ने सलीब लगाने से क्या हासिल होगा? हम कल उसे फौरन उतार देंगे। हम बिलाशुबा उसे उतार सकते हैं, कोई मसला नहीं हमारे लिए। लेकिन असल मसला खून खराबे का है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान आया सोफिया पर हिलाल के सिवा कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों को वो रोमियों के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। मेरे सुल्तान काफिर मसले खड़े करते ही रहते हैं। सिर्फ काफिर ही नहीं, क्या तुम सुल्तान औरहान को नहीं जानते? वो अपने भतीजे के खिलाफ लड़ा, यानी सुल्तान महमद के खिलाफ बाज़ंतीनियों के साथ। कुछ फाते ऐसे होते हैं जो इस्लाम की निशानी बनकर चमकते हैं, और कुछ गद्दार काफिरों की फौज में शामिल हो जाते हैं। जनाब वजीर आला, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ी सी खिड़की खोल लेता हूँ। खिड़की क्यों खोल रहे हैं बादशाह? नहीं खोलूं क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है। आपको गर्मी नहीं लग रही क्या? नहीं बादशाह। खलील पाशा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, खिड़की खोल रहा हूं मैं। खंजर क्यों निकाला तुमने? कोई सामने आ गया तो क्या करेंगे? हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे। सब अपने खंजर निकाल लें। एक बम से तकरीबन 2 मीटर का कड़ा बनता है, लेकिन उसमें पूरी उस्मानिया सल्तनत वजीर आला समेत गिर सकती है। आप गढ़े के हजम को ना देखें,
ये सल्तनत में सुराख होगा, जो गिरा बचेगा नहीं। लगता है उस्मानिया सल्तनत मेरे हाथ में है, जैसे इसराइल को छू रहा हूं मैं। अगर ये सलीब नस्ब हो गई तो मुसलमानों का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। रुक जाओ। पैगंबर अकरम की पेशगोई के मुताबिक मैं पाए तख्त कुस्तुनतुनिया का मुहाफिज हूं। मुझे मारे बगैर तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं है कोई, हमारी मुकद्दस सलीब है ये। हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सलीब आज हम आया सूफिया पर लगा कर रहेंगे। याद रखना, अगर हमारे रास्ते में आए तो अपनी जान से जाओगे। सुल्तान अब्दुल हमीद, सब लोग होशियार हो जाओ, धमाका बहुत तबाकुन होगा। किसी को मारना बहुत मुश्किल है, हुक्म देने से बहुत ज्यादा। वजीर आला को मारकर तारीख रकम करेगा थियोडोर, या इसराइली रियासत कायम करके? ये बारूद और ये हथियार तुम्हें जेब नहीं देते। कर लो, पहली और आखिरी बार मार दो। सारा हिदाया, पारफूस को सुनहरे ख्वाब दिखाने वाली औरत। हो उमर, बग्गी की जानिब से गोली की आवाज आई है। कातिलाना हमला, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है वजीर आला। चलो हाथ हटाइए। ये आप क्या कर रहे हैं महमूद पाशा? खलील पाशा, सुल्तान मुअज्जम ने इसे हमारी जानों की हिफाजत के लिए साथ भेजा है। इस औरत को सामने करना जरूरी है ताकि वो इसे अच्छी तरह देख ले और हम पर हमला न करें। यही एक तरीका है बचने का। ये तो हम सबको मरवाना चाहता था और हमारी कब्र पर लिखवाता। सारा हिदाया के निहायत अजीज दोस्त। सारा, आपको अब किसका इंतजार है? बम से उड़ा दे उन्हें। सारा हिदाया पक्की में मौजूद है। अगर वो मर गई तो कल की सुबह नहीं देख सकेंगे। कहां जाने का इरादा है तुम्हारा? आया सोफिया। ठीक कहा, आया सोफिया का ही रास्ता ही है। लेकिन याद रखना, हर वो शख्स जो इस रास्ते पर हिलाल को उतारने की नियत से सलीब उठाए जा रहा है, यह रास्ता उसके लिए मौत बन जाएगा। आया सोफिया मुसलमानों की है। लेकिन यह पहले हमारी थी। तुम लोगों ने उस पर कब्जा किया है, उसे हासिल करके ही रहेंगे। यानी है ना तुम्हारा नाम? चारसी बाजार में जेवरात की दुकान है तुम्हारी। एक मर्तबा तुम रोते हुए हमारे पास आए थे। तुम्हारी दुकान लूट ली गई थी। इफलास का शिकार थे तुम। हमारे रहमो करम पर थे। रियासत ने तुम्हारी मदद की तो हालात बेहतर हुए। अब यह बेकार सा खंजर तुम अपने हाथ में लिए रियासत का कर्ज चुकाने आए हो। और तुम योर्गो का वाफिस, जब तुम्हारी अहलिया शदीद बीमारी में मुब्तला थी, होने वाली औलाद के लिए फिक्रमंद थे तुम। हमने पाए तख्त के सबसे माहिर मुआलिज इस मकसद के लिए मुकर्रर करवाए। तुम्हें सेहतमंद औलाद नसीब हुई और तुम
रियासत के कर्ज के साथ हमारे खून का बोझ भी अपने ऊपर लेना चाहते हो। और आप कादरी साहब, आया रोमन कलीसा के मेंबर हैं आप। कलीसा की दीवारें मखदूश थीं। आपने हमारे पास आकर कहा कि खुदावंद के वास्ते मदद करें। रियासत ने आपके उस कलीसा को असर नौ तामीर करवाया और आप यहां ये खंजर लेकर खुदावंद की खातिर हमें मारने आए हैं। और तुम तीनों, हमारे पास तुम्हारी तस्वीर थी इसीलिए जानते हैं हम तुम्हें, लेकिन बाकियों को नहीं जानते। मसला क्या है आपका? आप क्या चाहते हैं? रंगो, नस्ल और मजहब से बालातर होकर क्या आपकी हर मुश्किल में आले उस्मान मदद करने से पीछे हटी क्या? इमदाद में कभी कोई कमी आई? तुम्हारे अजदाद ने फतह के वक्त कुस्तुनतुनिया में किसी लातीनी सरपोश के बजाय तुर्क टोपी देखने को तरजीह दी। भूल गए क्या? क्या तुम यह समझते हो कि आज हमारे दादा की मिरास आया सूफिया पर सलीब लगा लोगे? इस्लाम अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म आदिलाना होता है। उसी अदल की बुनियाद पर कायम है उस्मानी। अपनी रियाया को जरर नहीं पहुंचाते, हक तलफी नहीं करते, किसी दीन में मुदाखलत नहीं करते, कौमियत की बुनियाद पर किसी को हकीर नहीं जानते, किसी की नामूस को नहीं उछालते। आया सोफिया के गुंबद पर उसी अदल का परचम लहरा रहा है। उसकी तरफ जो भी बढ़ेगा, जो भी हाथ उस हिलाल को उतारना चाहेगा, काट देंगे हम। अब तुम लोग अपनी अक्ल इस्तेमाल करो और इस परचम के साए तले मुत्तहिद होकर रहो। तुम सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि जिन लोगों ने तुम्हें भेजा है उन्हें सजा दी जा सके। अगर तुम बता दो कि किसने भेजा है तुम्हें, तो तुम सबको आजाद कर दिया जाएगा। सिपाहियों, अगर ये राइफल और मेरी आंखें ना होती तो सारा मर चुकी होती। अब्दुल हमीद को हमने कमजोर समझा, मगर हमेशा हमसे 2 कदम आगे था वो। तुम जाकर बम और सामान जमा करो, कोई सुराग पीछे मत छोड़ना। क्या हुआ? बारूद और खून की भूख क्यों नहीं आई? धमाके की आवाज भी नहीं सुनी। उस बग्गी में वजीर आला की जान से कीमती जान मौजूद थी, सारा हिदाया की, इसीलिए रुक गए। तुमने अपना काम किया हिरम। बच्चों को रिहा कर दिया मैंने, उन्हें अच्छी तरह तैयार किया पहले और तोहफे उनके बस्तों में रख दिए। सबको बम बना दिया है। वजीर आला की बग्गी का पीछा करना चाहिए ताकि जैसे ही मौका मिले हमें उसे गोली मार दें। जरा ये देखो, फासला बहुत ज्यादा है, गोली काम नहीं करेगी। हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। मैं सिपाही के साथ अंदर जा रहा हूं, आप यहीं रुकिए पाशा। बिल्कुल नहीं खलील पाशा, आपके साथ जाऊंगा मैं। आज के दिन अगर मैं रियासत के काम ना आ सका तो मैं किस दिन के लिए पाशा बना था? और फिर अंदर जो बच्चे हैं वो हमारे अपने ही तो हैं। मैं साथ जाऊंगा आपके। पाशा, बेहतर यही होगा कि आप यहीं रुकें। अगर अंदर कोई मसला हुआ तो आप संभाल लेंगे। तो फिर जैसी आपकी मर्जी। दरअसल इन दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, बाहर ही रुक जाता हूं मैं। पूरी तरह मोहतात रहना होगा आपको। पिस्तौल हाथ में रखिएगा। एक औरत भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है पाशा?
क्या बात है भाई, रुक क्यों गए? मुझे कुछ मशकूक लग रहा है यूसुफ। तुम लोग जाओ, मैं वहां जाकर देखता हूं क्या है। वजीर आला को नजरों से ओझल होने मत देना। ये रहे बच्चे, अब तुम लोग महफूज हो। डरो मत, हम तुम सबको यहाँ से ले जाएंगे। अगवा करने वाला कहाँ है? वो हम सबको यहाँ छोड़कर कहीं भाग गया। चलो ठीक है बच्चों, हिम्मत करो और खुद को संभालो। मैं आप सबको दरसगाह ले जाऊंगा, वहां से आप लोग अपने घर चले जाइएगा और घर जाकर आराम से सो जाना। बच्चों को अच्छी तरह देखो, इनमें कोई जख्मी तो नहीं है? उस्मान सिपाही आ गया है पाशा। चलो बच्चों हमारे साथ चलो, हम आपकी दरसगाह जाएंगे। अब मैं आपको मारूं या फिर आप खुद कुछ करने की जहमत करेंगे? बुरा मत मानिएगा, आपको मारने की वजह ये है कि हकीकत का गुमान हो। समझ गया सारा साहिबा। आखिर एक दिन मुझे अपने आप को मारना ही पड़ेगा, ये साबित करने के लिए कि जो कुछ हुआ वो सब एक हकीकत थी। मजाक कर रहा हूँ, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कुछ न कुछ कर लेता हूँ। वो समझेंगे कि जो कुछ हुआ वो सब आपने किया है। चलें शुरू करते हैं। वहीं रुक जाओ। हिलना मत। बंदूक फेंक दो और कोई चालाकी मत करना। नीचे लेट जाओ। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। वहां क्या हुआ है? अभी पता चल जाएगा। जल्दी बताओ, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्या कर रहे थे तुम यहां? या तो मुझे बता दो या अपने साथी की तरह हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। ठीक है, सब बता दूंगा मैं, तुम मुझे मारना मत। इरादा क्या है तुम लोगों का, बताओ। हमले का इरादा था। हमला किस पर? बताओ वरना मार दूंगा। किस पर हमला करने का इरादा था? आखिर वहां हो क्या रहा है? तुम्हारा आदमी कुर्बान होने वाला है। उस्मान, मैंने तुम्हारे आदमी को मार दिया और वो लड़का जिसने उसे रोका था वो दरख्त के पीछे छुप गया। हिरम, जाओ उसे छोड़ना मत। चलो। उमर! आपकी मौत पर भी काफी हंगामे और फसादात बर्पा हो सकते हैं पाशा। हैं? उनका मकसद वजीर आला से मुलाकात करना नहीं बल्कि उनकी जान लेना था। ये बात कैसे वाज़ेह हुई मेरे सुल्तान? मेरे भाई ने मरने से पहले सब लिखवा दिया था। ये उनकी डायरी है जिस पर उनके दस्तखत भी हैं। पशेमान थे वो कि उन्होंने सुल्तान के साथ नाइंसाफी की है। कमालुद्दीन और नाइमे के दरमियान मोहब्बत का बीज बो दिया है। कैसे? कमालुद्दीन ने जो खत हमें लिखा था वो हमने नाइमे को दे दिया। यकीन करें मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। रियासत की अमानत की जो हिफाजत न कर सके उसकी जिंदगी भी महफूज नहीं रह सकती।